पहला 4 काम करेंगे। पहला तो निश्चित तौर पर शराबबंदी के कानून को 1000 रुपये का पेंशन मिल रहा है, उनको 2000 रुपये पेंशन की व्यवस्था दिसंबर से कर दी जाए। सरकारी विद्यालय में सुधार नहीं हो रहा है क्योंकि सुधार होने में साल भर, 2 साल, 5 साल समय लगे। मैंने कहा है कि साल भर के अंदर पलायन रोक दिया जाएगा। तो ये 4 काम तो बिहार में एक ऐसा नेता उभरा हुआ है जिसका नाम है प्रशांत कुमार पांडे। जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वह इन दिनों प्रचार प्रसार में जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। बिहार की जनता को कहीं ना कहीं वायदे करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के वायदे कर रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो पांडे जी ये काम करेंगी। अब सवाल यह है कि प्रशांत कुमार पांडे जी के पास इतना पैसा कहां से आया। गजब के सोशल मीडिया पर लोग सवाल करने शुरू कर दिए कि प्रशांत कुमार पांडे के पास एकाएक इतना पैसा कहां से आया, और लोग जो भी पार्टियां बनाते हैं बहुत गरीब रहते हैं और अमीर कैसे बन जाते हैं। लोग बता रहे हैं सोशल मीडिया के सहारे कि प्रशांत कुमार पांडे बीजेपी को जिताने के लिए 2016 में, 2014 में, 2019 में, 2019 में पैसा लिया था प्रधानमंत्री बनाने के लिए। करोड़ों करोड़ रुपए लिया था पैसा। वहीं पर कांग्रेस को जिताने के लिए अलग अलग जगह पर पैसा लिया गया। आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए इन्होंने पैसा लिया। बीच में नीतीश कुमार को जिताने के लिए भी इन्होंने पैसा लिया। तो वो सारा पैसा प्रशांत कुमार पांडे, जो झूठ का पैसा है, जो देश को बेड़ा गर्क में डालने वाला पैसा, जो मोदी से झूठ बोल कर पैसा लिए थे, जो मोदी के जिताने के लिए पैसा लिए थे, जो देश को नर्क में पहुंचाने के लिए पैसा लिए थे, उस पैसा, जो नर्क वाला पैसा है, जो हम बेदर्दी का पैसा है, जिससे कोई लगाव नहीं है, उस पैसा को खर्च कर रहे हैं पानी की तरह बिहार में। बिहार में इसलिए खर्चा कर रहे हैं कि बिहार में पिछड़ा मुख्यमंत्री बनते हुए आ रहा है और वहाँ का सत्ता कभी ब्राह्मण समाज के हाथ में नहीं आया, जिसको ख़त्म करने के लिए प्रशांत कुमार पांडे पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं बिहार में। तो लोगों का मानना यह है कि यह पैसा हराम का पैसा है, जो बीजेपी की दलाली में, कांग्रेस की दलाली में, कभी जेडीयू की दलाली में, कभी आरजेडी के भी दलाली में पैसा वो लिए हैं। आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए भी वो पैसा लिए हैं। तो वह जो दलाली का पैसा होता है, लोगों का मानना यह है कि वो पैसा हराम का होता है, इसीलिए वह पैसा बिहार में पानी की तरह बहाया जा रहा है। हालांकि पानी भी लोग अब बड़ी सुरक्षित से रख रहे हैं, लेकिन पानी से भी ज़्यादा पैसा बहाने का काम कर रहे हैं प्रशांत कुमार पांडे जी। तो अब राजस्थान की जो तुलना उन्होंने की कि राजस्थान में ब्राह्मण समाज की जो मुख्यमंत्री है वहाँ पर बार बार कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तो क्या बिहार में भी दशा यही होने वाला है। बिहार में प्रशांत कुमार पांडे, लोगों का मानना है कि जिस तरह से पैसा खर्च कर रहे हैं, ये पैसा फिर उगाही करेंगे, क्योंकि ये जनता के पीछे जब पैसा खर्च कर रहे हैं तो जनता से फिर ये खून चूसने का काम करेंगे, क्योंकि जो करोड़ों करोड़ रुपए खर्चा करेगा तो पैसा फिर जनता से चूसने का काम करेंगे। सवाल पूछा गया उनसे कि कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है, तो ये सवाल देख लीजिए। यह सवाल उन्होंने कहा कि बिहार में मैं 2 करोड़ को जनता को पकड़ लेता हूँ कि 2 करोड़ जनता है, अगर मुझे 100 रुपए देगी तो कितना पैसा हो जाएगा। सोचिए, उस पैसे से मैं जनता को चुनाव जीत कर आऊँगा और जनता को फायदा पहुँचाऊँगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि 100 रुपए आपको लोग जनता के पीछे क्यों दे, जनता क्यों दे। तमाम नेता आते हैं और कहते हैं कि मैं जीतूंगा तो ये सब काम करूँगा और जनता के हित में काम करूँगा, और जीतने के बाद वो भूल जाते हैं कि किससे मैं चंदा भी लिया था। क्या वो चंदा काटने वाले फिर मुख्यमंत्री से वो मिल पाते हैं, या फिर धक्के मारकर गेट से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये सोचिए। कुछ बातें ऐसी है कि लोग कहते हैं कि पहले इन्हें हराम का खिलाओ,
फिर बाद में इन्हें धक्का मार कर निकाल दो, ताकि इनकी आदत बन जाएगी और मजबूरन ये काम करेंगे। और ये 100 रुपये लेंगे इनसे वोट, जब 2 करोड़ जनता से पैसा लेंगे, 200 करोड़ रुपए हो जाएगा, उसमें प्रचार प्रसार भी हो जाएगी और जो है कि उसी से अपनी पार्टी की चलाई जाएगी। लेकिन जब जनता जाएगी तो बात की बात है, क्योंकि चुनाव में सभी वोट देते हैं एक दूसरे को, सभी पार्टी को देते हैं। अभी यहाँ पर यह निकल के आएगा, क्या आपने मुझे वोट दिया? आप तो आरजेडी के हैं, बहुजन समाज पार्टी के हैं, जेडीयू के हैं, क्योंकि दलित समाज, एससी समाज, एसटी समाज सब कहीं ना आरजेडी के हैं, जेडीयू के हैं और बीएसपी के हैं। यानी ब्राह्मण समाज का कोई पार्टी नहीं है वहाँ पर, ब्राह्मण समाज के लोग नहीं हैं वहाँ पर। तो फिर कैसे? आपने मुझे तो वोट दिया नहीं। लेकिन अब ये जनता को समझना होगा कि जिस तरह से जनता को जुमले पे जुमला फेंके जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की तरह, तो क्या आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जो चुनाव से पहले ही लोग, वोटिंग से पहले ही लोग झूठ बोलना चालू कर दिए हैं, तो क्या चुनाव जीतने के बाद वो सच बोलेंगे? ये आपको तय करना होगा। क्या लगता है कि जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कुमार पांडे देश के लिए यानी बिहार के लिए उचित लग रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? क्योंकि जिस तरह से जुमला फेंक रहे हैं, इस जुमले को रोकने के लिए जनता तैयार है। अगर यदि रोक लेती है तो फिर समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री के लिए तैयार हैं, और नहीं रोकती है तो समझ लीजिए बात कि अब जनता उन्हें पसंद नहीं करती है। क्योंकि यह ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण सम्मेलन कभी कराए नहीं हैं, केवल SC ST OBC को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा मूर्ख जो है, सबसे ज़्यादा पागलपन जो है, वह है SC ST OBC के बीच के लोगों में। सब जगह जातिवाद का नेता हो रही है। लालू यादव जो है कि यादवों का नेता है। नीतीश कुमार जो है कि कुर्मियों का नेता है। जो जीतन राम मांझी है, मांझी समाज का नेता है। रामविलास पासवान को यानी चिराग पासवान को कहा गया कि ये पासवानों का नेता है, दलितों का नेता है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को कहा गया कि ये दलितों का नेता है। चंद्रशेखर रावण को कहा गया कि दलितों का नेता है। लेकिन कभी ये नहीं कहा गया कि राहुल गांधी जो कि ब्राह्मणों का नेता है। कभी ये नहीं कहा गया कि नरेंद्र मोदी जो है कि ब्राह्मणों का नेता है। कभी ये नहीं कहा जाएगा कि प्रशांत कुमार पांडे जो ब्राह्मण का नेता है। ये आप लोगों को तय करना है कि क्या प्रशांत कुमार पांडे SC ST OBC का हो सकते हैं? आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पूरे लोगों को शेयर कीजिए। अब बदलते भाते पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।